गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा। और तो आप लोग को जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, ये आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को कि मेरी क्लासेस कौन से डे पे कौन कौन सी होगी। ये टाइम टेबल है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि किस दिन वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है अपलोड होगी। तो आप लोगों को बता देती हूँ, मंडे को 5th क्लास है, मैथ्स या साइंस की वीडियो अपलोड होगी, राइट। ट्यूसडे को 10th क्लास की, वेडनेसडे को 6th क्लास की, थर्सडे को अगेन 10th क्लास की, फ्राइडे को 7th क्लास की, देन सैटरडे को 10th क्लास के अगेन। आई वॉन्ट कि आप लोगों को हर एक क्लास का जो कॉन्सेप्ट्स है, हर एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन, वो आपको क्लियर करने हैं। और 10th क्लास के मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के। ठीक है, तो जैसे कि आज सैटरडे है तो आज आपको 10th क्लास की वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। और न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग को याद है कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? यस, वी हैव कंप्लीटेड आ 4 chapters. First one is real number, second is polynomial, third one is linear equation in two variable, and the fourth is quadratic equations. अब 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपके सीनियर क्लासेस में भी आएगा, 11th एंड 12th में बहुत ही खास है बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी आपके मंडे को, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 5th 6th एंड 7th क्लासेस को करेंगे। अभी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर को, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ओके, करें कंटिन्यू। फिलहाल 10th क्लास में आ जाते हैं अभी, क्योंकि सैटरडे एंड संडे इज ऑफ। तो चैप्टर 5 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नेम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोल देते हैं एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इंट्रोडक्शन डे है, अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमारे समझ फटाफट निकल जाए। तो अगर आपकी बेटा एक चीज़ माइंड में रखना, अगर आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा होगा तभी आप लोग हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम एग्जाम्पल्स अपने आप सॉल्व कर सकते हो। पर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंट्रोडक्शन नहीं, मतलब चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझनी होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मैंने ऊपर कुछ लिखा है, उसको बाद उसको इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो नीचे लिखा है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके पास है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, फर्स्ट जो आपके पास है, राइट। तो ए नंबर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनमें 1 1 का गैप है, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट क्या होगा? 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको पता है कि आप फिर 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट में मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 8। सभी को क्लियर है क्या ये? यस, ये क्या है? 2 नंबर्स जो इवन नंबर्स है, जो 2 के मल्टीपल्स है। 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 14 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 14 एंड सो ऑन। अब थर्ड नंबर पे क्या है? 5 10 15। अब नेक्स्ट क्या होगा? आपको 5 का टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 20 25। आगे भी आपको पता है, आगे भी बता सकते हैं, 30 35 एंड सो ऑन। अब डी पार्ट में देखो 1 8 27 64। क्या है? ये 1 का स्केयर है, 8 इज 2 का स्केयर, 27 इज सॉरी स्केयर नहीं क्यूब, 27 इज 3 का क्यूब, 64 इज व्हाट? दैट इज 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यस, दैट इज 5 का क्यूब। क्या है वो? 125, ठीक है। 6 का क्यूब क्या है वो? 216 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। तो आप लोग देखो अब कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट
क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यानी कि हम लोग नेक्स्ट नंबर्स पता कर रहे हैं, हमें पैटर्न पता लग रहा है। ठीक है, कि हम लोगों के पास अगर एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें हमें 3-4 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका नेक्स्ट हमने पता करना है, तो हम पता कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2, 3, 5, 7, ये क्या है, ये क्या है, ये एक, यस, दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11, 13 एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट एफ के बाद क्या आएगा, जी। जी के बाद 2, 4, 8, 16, ये क्या है, अब मुझे ये बताओ ये क्या है, यस, 2, 4, 8, 16। जब आपने 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, द आंसर इज 2। 8 को 4 के साथ डिवाइड किया, आंसर इज 2। यानी कि इनकी रेशोज इक्वल आ रही है। 16, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्या होएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो या रेशो कर रहे हो, सेकेंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जी के बाद एच, ये 7, 7, 7, ये भी एक पैटर्न है जिसमें सेम है, जिसमें आपका कुछ भी गैप इक्वल नहीं है, सभी ऑल नंबर्स जो सीरीज में लिखे हुए सभी के सभी क्या है, इक्वल। द लास्ट वन इज, आपको यहाँ पे क्या नजर आया, 50, 100, 150, 200, उसके बाद क्या आएगा, 250 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 300 आएगा। मतलब जितनी भी मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है, सीक्वेंस लिखी हुई है, सीरीज नहीं, दीज आर सीक्वेंस, तो इसमें पैटर्न बना हुआ है जिससे आप पता कर रहे हो कि हम नेक्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न। क्या बोलते हैं, पैटर्न। ठीक है, जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस हो। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें अरेंजमेंट होती है, क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, नंबर्स में प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, क्या होती है, अगेन अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट में अगर हम लोग एक प्रॉपर पैटर्न यूज़ कर पाते हैं, क्या यूज़ कर पाते हैं, प्रॉपर पैटर्न यूज़ कर पाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, यस, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं फिर से। अब मैंने सिर्फ 1-2 लिए सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होती है, अभी मैंने बताया, द अरेंजमेंट बताई आपको, नंबर्स का अरेंज किया करना। कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लिया, उसका अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, जब उसी लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट को हम एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में या किसी स्पेसिफिक रूल में लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यस, दैट इज क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है। पैटर्न होता है कोई स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल मतलब ये क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 क्या है, इवन नंबर्स है। इसमें फर्स्ट नंबर अगर हमने एल लिया, अब जैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 में हमने +2 कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 4। अब उसमें +2 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 6। +2 कर दिया, 8 आ गया। कोई पैटर्न यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, +2 +2 +2। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। ठीक है, और सपोज आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट नंबर इज़ 2, देन 0, देन -2, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, -2 कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज क्या कर रहे हैं, माइनस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना ये सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -2 -2, यानी कि ये आपका पैटर्न क्या रहा है, -2 कर रहे हैं, ताकि आपके पास नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाए। ठीक है, अब आप मेरे मुंह से वर्ड सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, सीरीज़। क्या सुन रहे हो, सीरीज़। ये सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, फिर मैं चेंज क्यों कर रही हूँ। सीरीज़ उसको बोलते हैं जब हमारे पास कोई पैटर्न है, जो लिस्ट है, उसमें अगर हम एडिशन ऐड कर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा +1 में ज़रूर करेंगे आप, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो ऑन, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़। 2 या सुन A, the next one is -A, -A1, -A2, -A3। जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यह यूज़ कर रहे हैं, सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोग्रेशन हमने कर लिया। जब किसी भी सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न, कोई स्पेसिफिक रूल यूज़ हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नेम है, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टली बोल देते हैं एपी, जब भी किसी सीक्वेंस में हम जो डिफरेंस है नंबर्स का, ठीक है, वो डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस है। अब डिफरेंस जो है वो आपका मतलब जैसे अभी आपने किया था +2 +2 भी हो सकता है, -2 -2 भी हो सकता है, या फिर आपने कोर्स सीक्वेंस की थी, क्या थी याद है, यस 7 7 7, यानी कि डिफरेंस क्या है, 0। तो सेम डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है अ फिक्स्ड नंबर, राइट। अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8, द वेरी फेमस सीक्वेंस, राइट। तो अगर इसमें हम +2 कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, एडिंग हो रही है, बट हम +2 फर्स्ट नंबर पे नहीं कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म में +2 करके हम नेक्स्ट टर्म नंबर फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये जो आपके पास 4 आया वो कैसे आया, फर्स्ट टर्म में +2 किया, देन अगेन +2 किया, देन अगेन +2 किया, देन यू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो वो फिक्स्ड जो +2 हो रहा है वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड नंबर। इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंसेस थ्रू आउट द क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है, क्लियर। तो एपी सीरीज, एपी प्रोग्रेशन क्या है, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें एक फिक्स पैटर्न यूज किया गया है, जिसमें जो हम लोग या फिर सेम फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं या उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म के साथ, ठीक है, क्लियर। अब इसके कुछ मेन फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ने बहुत अच्छे से इतना कुछ लिख लिया और बाद में पता चला कि हमारी वीडियो नहीं बन रही है। करते हैं फिर से स्टार्ट। एपी सीरीज क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी मैंने आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है, यस, जिसमें कि एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ किया होता है, जिसमें हम सेम सीक्वेंस में सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, और फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी मेन एक तरह से आपके टर्म्स, कौन सी टर्म्स, वो ये वाली टर्म्स थी, दूसरी टर्म्स डेफिनेशन वाली टर्म यूज़ हो रही है, तो फर्स्ट टर्म यूज़ हो रही है, कॉमन डिफरेंस यूज़ हो रहा है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स यूज़ हो रहा है, ए एन मतलब एन टर्म। ये एन टर्म होता क्या है, ये पहले जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला यूज़ हुआ है ये है ए एन, जो कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब ये एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब बच्चे क्या मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं, ए एन और एन में गड़बड़ कर देते हैं कि एन बोला हुआ है कि ए एन दिया हुआ है, क्या दिया क्या नहीं दिया। जो ए एन होता है बच्चे वो होता है nth टर्म होता है, ठीक है, मतलब आपको 20th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आपको 200th टर्म फाइंड करनी है। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ करें कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दी हुई है और हम गिनती के फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दे दी हुई है, तो हमें आगे 200 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, 99th टर्म फाइंड करनी है, 78th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, +5 करते जाएंगे तो बस करते ही रहेंगे, बाकी चैप्टर तो हमने करना ही नहीं है ना। तो इसीलिए यहीं से फॉर्मूला ड्राइव किया, इसलिए ड्राइव किया गया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जैसे यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करनी है आपको, तो 20th टर्म यानी कि A20 फाइंड करना है, ठीक है, 20th टर्म फाइंड करनी यानी कि A20 फाइंड करना है, और उसमें n की वैल्यू क्या है, 20 है, क्लियर।
जब आपको 20th टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो A20 फाइंड करना है और वहाँ पे n की वैल्यू क्या फिल करनी है आपने 20। क्लियर? ठीक है, जब हम सम्स करेंगे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और थोड़ा अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। तब ये करने के बाद मैं आपको बता रही थी कि जनरल सीक्वेंस डिस्कस करते हैं। जनरल सीक्वेंस होती क्या है, क्योंकि वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज ए। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म में हम कुछ भी नहीं करते हैं, फर्स्ट नंबर हम कोई भी लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लिया हमने। ठीक है, अब उसमें अगर प्लस डी कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। मतलब कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई ए प्लस डी। उसी में हमने डी में हमने क्या कर दिया? प्लस डी कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया? ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d में हमने क्या कर दिया? प्लस डी कर दिया, तो 2d प्लस 1d कितना हो गया? 3d। ए प्लस 3d। अब इसमें हमने प्लस डी ऐड कर दिया तो क्या आ गया? ए प्लस 4d। अब प्लस ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d, कॉमा नेक्स्ट करते गए तो ऐसे आते गए। ठीक है, तो यानी कि जो ये हमारी फर्स्ट टर्म है वी कैन रिप्रेजेंट एज A1। ठीक है, A1। और इसको हम क्या लेंगे? A2, इसको A3, A4, A5। कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर यहाँ पे A1 है तो D है ही नहीं, मतलब 0, राइट। A2 है तो यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 - 1, ये क्या था? 1। तो क्या बन गया? A प्लस डी, यानी कि 2 में से एक कम डाला हुआ है। वैसे ही A3 है तो 3 में -1 किया तो क्या बना? A प्लस 2D बना। A4 है तो 4 में प्लस -1 किया तो क्या आया? 3D। वैसे ही 5 है तो 5 में -1 किया 4D। ठीक है, A तो फिक्स है आपके, प्लस जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म है, जो 5th टर्म है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। A10 हुआ तो क्या आएगा? A प्लस 9D। A12 हुआ तो क्या आएगा? A प्लस 11D। राइट, इट मीन्स कि हमारे पास जनरल टर्म क्या बन जाएगी? अब आपने सीक्वेंस लिखी हुई है तो फॉर्मूला भी तो ड्राइव होगा, कोई पैटर्न यूज़ हुआ है, यही तो पैटर्न आपने फाइंड किया कि ये पैटर्न चल रहा है हमारा थ्रू आउट, तो जनरल टर्म क्या बन जाएगी? वो फॉर्मूला ही होगा। ठीक है, इसलिए इसको AP बोलते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N - 1D। क्लियर? यहाँ तक ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ, यहाँ तक कर लिया हमने। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम करते हैं, हमने जनरल टर्म कर लिए, तो आपको एक दो चीज़ें और बतानी चाहिए, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। अब नेम से ही पता लग रहा है, आपको पता ही है फाइनाइट क्या होता है। इसमें पर्टिकुलर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो ये है फिक्स। ठीक है, जिसका हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है, एंड पता है हमें, उसको हम फाइनाइट करते हैं। जो कि इन्फानाइट तक नहीं जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? जो इन्फानाइट तक जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फानाइट AP। जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमें एंड तक नहीं पता, उसकी एंड की सीरीज़ नहीं पता है कि उसका ख़त्म कहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ हमें पता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 10, बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में यही, इसी में से आपको चूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपको दे सकते हैं कि आपको ये लास्ट टर्म दी हुई है तो आपको पता करना है कि ये लास्ट टर्म कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स की है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन हम भी डिस्कस करेंगे, बट आपके तो यहाँ का क्लियर है कि फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट में इसमें लास्ट टर्म आपको दी होती है, इनफाइनाइट जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दी होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सीक्वेंस बता रही हूँ, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपके पास कौन सी टर्म है? दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 6। फर्स्ट टर्म क्या है? 6। और D क्या है? D कैसे पता करें? अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि हम D कैसे फाइंड कर सकते हैं। D क्या होता है कि जो आपके पास एक फिक्स नंबर था जो कि प्रीसीडिंग नंबर से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 9 में से 6 को माइनस कर देंगे। 9 में से 6 को, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, दिख रहा है आपको 6 9 12। 9 में से 6 को माइनस किया, देन यू गेट द 3। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये D1 ले लेते हैं, नेक्स्ट D2 लेते हैं। D2 क्या है?
12 में से 9, पहले ये चेक करते हैं कि ये AP सीरीज़ है या नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि AP सीरीज़ है या नहीं है। पहले हमने D1 चेक कर लिया कि जो सेकंड टर्म है, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म, दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ फोर्थ एंड सो ऑन। तो D1 हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 9 में से 6 माइनस कर दिया, देन यू गेट द आंसर 3। अब नेक्स्ट D2 कर लेते हैं। D2 क्या है, थर्ड, 12 थर्ड टर्म में से हमने फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड प्रोसीडिंग वन, द प्रोसीडिंग वन इज दिस, तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड में से हमने सेकंड को माइनस कर दिया, 12 में से 9 को माइनस किया, देन यू गेट 3। जैसे ही 15 D3 फाइंड कर लेते हैं, राइट। D3 फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला क्या बनेगा कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 15 में से 12 को माइनस किया, देन यू गेट अगेन 3। तो अभी तीनों में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 3 3। इट मीन्स कि ये जो आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, वो क्या है, AP है। एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम क्या बोलेंगे, AP, राइट। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या यहीं से ड्राइव हो गया है, दैट इज़ DN, ठीक है, DN इज इक्वल्स टू DN माइनस DN माइनस 1, ठीक है। या फिर आप सीधा ये कह सकते हो कि D अगर आपको फाइंड करना है, आपको मेंशन किया है कि वो AP सीरीज़ है, तो आप सीधा ये कर दो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी D नहीं, यहाँ पे A आना था, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो D फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, AN माइनस AN माइनस 1 प्रीसीडिंग टर्म, ओके, क्लियर। तो अब हमने क्या कर लिया हुआ है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर, हम लोगों ने एन टर्म फाइंड कर ली है, का फॉर्मूला हमें अच्छे से आ गया हुआ है, और फाइंड ड्राइव भी हमने कर लिया है, ठीक है। हमें पता लग गया दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ नंबर ऑफ टर्म, दिस इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। D का भी फाइंड कर लिया हमने, दैट इज़ अ फॉर्मूला इज़ AN माइनस 1, ठीक है। और मेनली 10th क्लास में आपको दिया होगा कि दैट इज़ अ गिवन सीरीज सीक्वेंस इज़ एन AP, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, आपको एक चीज़ बतानी है कि जो AN होता है उसको हम बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो उसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और उसको हम TN के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि कई बच्चे यहाँ पे AN, कई यहाँ पे TN, और कई लास्ट टर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, अगर हम लोग को दे दिया हो सीक्वेंस सीरीज दे दी हो, ठीक है, नंबर दे दिए, सम सभी का सम करना, हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम करने का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, दी होती ना, जैसे आपको ये दिया हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, अभी सभी का हमने सम फाइंड करना है कि ये जो आपके पास टर्म्स लिखी हुई है उनको सम अप कर दो और आंसर बताओ। अब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, D क्या है आपके पास 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो क्योंकि हमें सीरीज पता है कि ये AP है, तो आंसर इज अगेन 1, ठीक है। लास्ट टर्म आपको दी हुई है 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में फिलहाल हमें पता है 10 है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स कम ही है सीक्वेंस में, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट टर्म दी हो तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज़ A प्लस L। अब ये L कैसे बना, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम लिख दें A प्लस n माइनस 1 D, 2A को मैंने लिख दिया A प्लस n माइनस 1 D, तो ये जो है A प्लस n माइनस 1 D, ये क्या है, AN का फॉर्मूला जिसको हम L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो बन गया ना ये फॉर्मूला, ठीक है ना, क्लियर। तो ये है SN फाइंड करने का फॉर्मूला और n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। SN के 2 फॉर्मूलेज है, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म दी है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब आपको बताती हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्योंकि आप इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन में हर एक टाइप के फॉर्मूलेस डिस्कस ज़रूर होने चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी हुई है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में आपको तो क्लियर है कि दिस इज़ टेबल ऑफ 3, क्लियर। और इसमें डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 3 इज़ 3, 9 माइनस 6 इज़ 3, 12 माइनस 9 इज़ 3, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है,
फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, पीछे से फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ये तो मैंने बहुत कम नंबर लिखे हैं, 10 तक लिखे हैं। अगर सपोज 20 तक होते, ठीक है, 30 तक होते, मतलब 30 टर्म्स होती, 20 टर्म्स होती, तब आपके लिए डिफिकल्ट होना था। पर मैं आपको थोड़ा सा इजी बना देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी वे होता है। पहले तो आप सिंपल, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है 6 - 3, आंसर इज 3। तो एपी सीरीज है, हमें पता है। अब लास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे। 3 था तो 30 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 27, में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 24, 21 अप टू सोन, और लास्ट पे लिख दिया 6 और 3, ठीक है। मतलब उल्टा कर दिया हमने सीक्वेंस में सीरीज, राइट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है। हम लास्ट टर्म फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ टर्म। और यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करो 27 सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ गया -3। तो ये चीज़ माइंड में रखना, अगर ओरिजिनल आपके पास सीक्वेंस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसका ऑपोजिट साइन के साथ ही आपके पास ये वाला नेक्स्ट डी बनेगा, राइट। तो हमें कितनी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो करते हैं फिफ्थ टर्म। पहले तो हम an का फॉर्मूला लिख देते हैं। an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 लिख दिया हमने। n की वैल्यू क्या है 5, 5 - 1 इज 4, और d की वैल्यू क्या है -3। तो 30, 4 3 ज़ 12, प्लस माइनस -12 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 10 - 2 इज 8, और 2 - दिस 18, बिल्कुल सही। यानी कि पीछे से आपके पास फिफ्थ टर्म क्या बनेगी 18, और कैसे बनती है 3 1 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, 1 2 3 4 5 बनी ना फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से आप इजली वे से लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला एक और होता है लास्ट टर्म फाइंड करने का, पर वो डिफिकल्ट होता है, और ये भी बहुत ही इजी होता है। 10th क्लास में आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हम लोगों ने एपी सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया है। प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर यूज़ किया गया, कोई पैटर्न यूज़ किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक रूल यूज़ होता है, इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। और अगर किसी भी सीक्वेंस में सेम नंबर को, फिक्स नंबर को हम थ्रू आउट द ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो जनरल आपके पास टर्म्स क्या है, a + d, a + 2d एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। क्योंकि सेम नंबर आपका डी क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है थ्रू आउट द, ठीक है, टर्म्स। अब और उसके साथ में हमने एनर टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखा, और हमने इसको ड्राइव भी किया, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ था। तो a + n - 1d, एंड Sn का फॉर्मूला, Sn स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स। हमें n टर्म्स अगर हमने फाइंड करनी है, दी हुई है, उसका हमने सम अप करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम Sn का, एंड दैट फॉर्मूला इज n/2 2a + n - 1d। और अगर आपको डायरेक्टली लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a + l, क्लियर। तो ये आप लोगों ने चैप्टर में किया इंट्रोडक्शन में। अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो रही है तो हम चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज भी हम मतलब आपको बता दूंगी किस चैप्टर की एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये करना और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को, तो ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन साथ में दे दूँगी, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और किस टाइप के सम्स आपको आएंगे, एग्ज़ाम में कैसे सम्स आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।